देखें जनाब, इस वक्त तो जो ट्रेंड ग्राउंड पे नजर आ रहा है वो तो ये आ रहा है कि हुकूमत जो है वो एक तीन पार्टीज के दरमियान एक बंदरबाट का प्रोग्राम बना के बैठी हुई है, जिसमें पीपल्स पार्टी और आईपीपी है। तीनों पार्टियां मरकजी हुकूमत में भी हैं, ठीक है ना हम्म। जी। और मेरा ख्याल है वो आपस में बांट लेंगे इसका इलेक्शन, या आवाम से तो कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं है। अच्छा, दुरानी साहब, जनाब, सियासी माहौल बड़ा गर्म हो गया है। मौलाना साहब ने भी कल बड़ी तलख गुफ्तगू की है, बड़ा धुआंधार ख़ताब किया है। तहरीक इंसाफ जो है, उनके बैरिस्टर गौहर साहब ने एक दिन पहले कह दिया कि हम सिस्टम से निकल सकते हैं। ये हालात पैदा हो गए। बैरिस्टर गौहर ऐसी बात करते नहीं हैं। और जीबी के अंदर अब लोग कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी कह रही है, कल नदीम अफजल चंद साहब ने भी इशारा दिया कि अगर कोई ऐसी बात हुई तो हम उसे कबूल नहीं करेंगे। और आज बिलावल साहब ने कहा कि 45 आपने देना है, 47 का बंदोबस्त हम करेंगे। नॉन लीग भी वहाँ पे तेज़ ताबड़तोड़ जो हमले कर रही है, और मैंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के भी जलसे देखे हैं। तो ये क्या हो रहा है? क्या सियासत तेज़ होने लगी है, सियासत गर्म होने लगी है? और इस बजट को आप क्या समझते हैं, इसके बाद भी बजट होगा इसी हुकूमत का? रना साहब, जहां तक जीबी के इलेक्शन का ताल्लुक है, वो इलेक्शन नहीं है, वो तो एक मजाक है। और वो मजाक जो है वो आपस में ही चंद रंगीले हैं, वो एक दूसरे से तीने करके अपने आप को मैं तो टीवी लगाना छोड़ दिया, जिस चैनल को लगाओ उस पे कोई ना कोई एक रंगीला तकरीर कर रहा होता है। और तकरीर का ना सर होता है ना पैर होता है। मतलब यह है कि हमें तकलीफ होती है कि अवाम के नाक से क्या उन्हें खिलाया जा रहा है सियासी तौर पर, कि जो कि मतलब इंसान मुंह से क्या सूंघ भी नहीं सकता। इतनी इतनी मतलब कभी सियासी तस्वीर बनती है वो तकरीर सुन के। तो लिहाजा बहरहाल अब ये तो एक ये हुकूमती इलेक्शन है, हुकूमती बंदरबाट है। और ये कॉपी ड्रामा है जिसको किया जा रहा है, ना इसमें किसी का इंटरेस्ट है। और ना अगर जब जो ये मतलब फॉर्म 47 इकट्ठे करने के लिए निकले हुए जो वो हैं मतलब भिखारी हैं, उनका एक इज्तिमा है। मुझे तो अफसोस हुआ जब मियां नवाज शरीफ साहब खास तौर पे वहाँ गए। वो सीनियर हैं, हमारे बड़े हैं, मतलब उनको इस मजाक के अंदर अपने आप को हिस्सा नहीं मानना चाहिए, तो मेरा ख्याल। तो इसलिए जीबी के इलेक्शंस अच्छा को ज्यादा दुरानी साहब, मियाँ साहब की आपने बात की, वहीं से वही सवाल है मेरा। मियाँ साहब नहीं भूले कि मुझे क्यों निकाला, वो दोबारा बोल पड़े हैं वहाँ पे। तो वो क्यों नहीं भूलते? अब तो 4 साल 5 साल हो गए उनको आए हुए। उनके भाई मरकज में है, उनकी बेटी सूबे में है। 5 साल हो गए उनको आए हुए। इमरान खान तो 3.5 साल, पौने साल, 4 साल रहे थे। असल में ना ये वो एक होती है, वो जब पुराने जमाने में वो टेप तवे वाले होते थे ना, जो ग्रामाफोन, उसमें कभी कभी सुई फंस जाती थी, तो वो एक ही लाइन जो है वो बार बार चलना शुरू हो जाती। तो मियाँ साहब बुजुर्ग हैं, उनका बाज चीजों पे उनका जहन रख हो जाता है, तो वो फिर उसी को रिपीट करते हैं। और इस वक्त वो एक मज़ाहमती सियासत की पैदावार है उनके ख्याल में। वो के इब्तदा तो मज़ाहमती नहीं थी, लेकिन उन्हें जो इज्जत मिली वो मज़ाहमत की सियासत में मिली, इसलिए वो बार बार उसी रूट पे चले जाते हैं। ये देखे बगैर कि इस वक्त के मरूजी हालात क्या हैं, इक़्तिदार में कौन है, वो कहाँ खड़े हैं, किन हालात से आए हैं। मतलब ये चीज़ जो है, इस वक्त सियासत इतनी आर्टिफिशियल हो गई है। मतलब पहले सियासत लगता था कि जी वो लॉलीवुड और बॉलीवुड की सियासत वो है फिल्म है। अब तो वो लगता है कि मतलब मोची गेट और मतलब किसी छोटे से उसकी मतलब किसी थड़े की सियासत है, गुजरांवाला की, किसी और शहर का नाम ले लें, मंडी बाउद्दीन, पिशावर, कोई इधर उधर। मतलब यह है कि ये कोई इसमें कोई वो ही नहीं है। तो इसलिए जो इस वक्त, लेकिन जो राणा साहब ने अभी बात की, इस वक्त मेरे ख्याल में सियासत जो है वो जीबी में टर्न नहीं ले रही, सियासत पूरे मुल्क में एक टर्न ले रही है। और मैंने तो ये इस पे काम भी चुके किया है कि जी एक ऐसा प्लेटफॉर्म इवॉल्व हो जो कि मुल्क के अंदर अपोजिशन की क़यादत और आवाम को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर सके। और एक उनका जिसे कहते हैं ना कि एक लाहे अमल भी हो और एक एक्शन प्लान भी हो।
तो उसके ऊपर अगर काम करें तो मुझे ये लगता है कि बहुत जल्द जो है जो अपोजिशन का ये प्लेटफॉर्म या अपोजिशन का ये एजेंडा जो सेट होगा, उसमें पहली रिक्वायरमेंट तो ये होगी कि अपोजिशन की क़यादत को अपने आप को हुकूमत से डिसंगेज करना पड़ेगा। पहला नुक्ता उसका ये बनता है, क्योंकि हर वो लीडर जो जाके अब हुकूमत के साथ बैठेगा अवाम की नज़र में वो ज़ीरो होता है। लिहाजा पहला नुक्ता तो ये बनता है कि वो लोग जो अपोजिशन में इकट्ठे हुए हैं वो हुकूमत के साथ ना बैठें, और दूसरा ये है कि अगर उन्होंने हुकूमत को कोई चीज़ कन्वे करनी है तो वो आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए कन्वे करें, लेकिन उनकी गोद में जाके बैठ के अगर करेंगे तो वापस आएंगे तो फिर अवाम उन्हें गोद नहीं लेगी। पहली बात। दूसरी बात जो है वो ये है कि मौजूदा हुकूमत को अब जो उनकी परफॉर्मेंस है, जो उन्होंने मुल्क का हाल बना दिया है, जो उन्होंने अवाम का हाल बना दिया, उन्हें फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। अभी कोई जवाब नहीं है। आप बजट के बाद देख लेंगे जो उन्होंने अवाम का हाल बना दिया, वो सारी तफसीलात आप रोज़ मेरे से ज़्यादा बयान करते हैं, इसलिए मैं दुरानी साहब यही बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये बजट 5वां होगा या इसके बाद 6वां, 7वां, 8वां भी होगा? देखें जी, यही बजट जो है, ये 4 बजट आने तक जो है कौम जाम बलब हो चुकी है। कर्जे तारीख की तमाम, मतलब वो ग्राफ होता था, ग्राफ के पेपर से बाहर निकल के जो है वो छत को जाके लग, इसी तरीके से मईशत जो है वो गटर से घुसती हुई जो है वो अंडरग्राउंड चली गई है। गुर्बत जो है और खते गुर्बत, आवाम जो है, देखें जी, अब वो मैं तो ये बात कहता हूँ, या हुकूमत को रख लो या आवाम को रख लो, या मुल्क रख लो या हुकूमत को रख लो, क्योंकि ये हुकूमत सिर्फ कर्जों का कारोबार कर रही है और अवाम की जेब काटने का कारोबार कर रही है। लिहाजा इसका मुस्ताफ़ी होना ही अब बनता है, और इसके मुस्ताफ़ी होने के साथ ही आपको एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर के आपको वो तमाम अमूर, नए इलेक्शन से लेके, बल्दियाती इदारों से लेके, उस मईशत से लेके, नए जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उनसे लेके इन तक। ड्राई साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के हवाले से। सर, हम यहाँ पर तो केयर टेकर सेटअप देखते हैं तो वही लंबे हो जाते हैं। नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट आएगी तो फिर वो लंबी ना हो जाए, ये मसला रहेगा इसमें। आपने अवाम की बात की थी, अगर उस नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट में ना मियाँ नवाज शरीफ साहब होंगे, ना इमरान खान साहब होंगे, ना जरदारी साहब होंगे, तो फिर आपने कहा था कि पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर ये लोग नहीं होंगे, पब्लिक उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, मसाइल तो तब भी रहेंगे। देखें, पब्लिक ने इनको जितना एक्सेप्ट किया था वो तो 24 के इलेक्शन में सामने आ गया था। अब पब्लिक तो इनको, ये पब्लिक की पैदावार ही नहीं है, ये पैराशूटर्स हैं, ये आसमान से गिरने वाले। ये तीनों का आप कह रहे हैं जी? तीनों कौन? खान साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, खान साहब और जरदारी साहब। नहीं, मैंने ये कहा है कि इस वक्त जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं उनसे आपको मुकम्मल तौर पे अपने आप को डिसंगेज करना पड़ेगा अपोजिशन, ठीक है ना। और एक और बात मैं अब नई इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ, अब जो है ये वक्त आ गया है कि एक गैर मुतनाज़िया और नॉन पार्टिजन सदर मुल्क में आए, और वो इस सारे प्रोसेस को इस तरीके से लेके चले जिसके नतीजे में मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन भी हो और पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो आगे की तरफ बढ़ सके। मुल्क को जो है इन्होंने मतलब ज्वार भाटा बना दी है, और मुल्क तो कहीं मुल्क के अंदर इन्होंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है कि जिसको इन्होंने मईशत से लेके, गवर्नेंस से लेके, अवाम के इंटरेस्ट से लेके, मतलब ये है कि NFC अवार्ड का इशू आप देख लें कि क्या हाल करते हैं ये सरकारी मद में, जो अवाम के पैसे हैं, मतलब सूबों के पैसे नहीं है, वो सूबों के अवाम के पैसे हैं, उसको सूबों के लीडर ऐसे खाते हैं जैसे कोई, वो कहते हैं मतलब हमारे मतलब शीरे मादर की तरह उस सारे को पी जाते हैं। दुरानी साहब, वो जो नेशनल गवर्नमेंट की बात आप कर रहे हैं, आप फवाद चौधरी साहब के साथ हमें कराची में भी नज़र आए, बाकी आपका इकट्ठे आप चल रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, हम आपको इकट्ठे देखते हैं। पिछले दिनों फवाद चौधरी साहब का एक बयान आया कि इमरान खान साहब भी एग्री हैं, शायद उनके साथ किसी की मुलाकात हुई है। पब्लिकली तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि उनके साथ किसी की मुलाकात हुई थी और उन्होंने एग्री किया है इस पर कि नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो क्या आपकी फवाद साहब से कोई बातचीत हुई, उन्होंने कुछ आपको बताया, या आपको कोई इन्फॉर्मेशन है कि
जो हमें मीडिया को नहीं पता वो जो वो बिहाइंड द सीन बल्कि हमारे प्रोग्राम, हमारे साकिब, हमारे प्रोग्राम में कही हुई है बात उन्होंने। हाँ, मैं एक बात आपको बड़ी क्लियरली कह दूं कि जिस दिन मौजूदा हुकूमत खत्म होगी उस दिन सब राजी होंगे, अवाम भी राजी हो जाएंगे और बाकी लोग भी राजी, क्योंकि इस हुकूमत का मौजूदगी और इस हुकूमत की मौजूदगी का जो शान नज़ूल है वो किसी को कबूल नहीं है। और इस हुकूमत की मौजूदगी जो है इस चीज को यकीनी बनाते हैं। मैंने कहा है कि आपने अगर हुकूमत इस वक्त हाइब्रिड के नाम के ऊपर अवाम की गर्दन काट रही है तो हमें हाइब्रिड अपोजिशन के नाम के ऊपर सर वो